नमस्कार दोस्तों। देखिए, थोड़ा सा समय का अभाव था, इसलिए मैंने आज आपको वीडियो अपलोड करी है। जैसा कि हमने कल कुछ पढ़ लिया था, कल कुछ नाम पढ़ लिए थे, हम पद्म सम्मान पढ़ रहे थे। और आपको मालूम है, पद्म सम्मान में हमने एक शिंजो अबे पढ़ लिया था। शिंजो अबे जो हैं, इनका संबंध कहाँ से है? जापान से है। जापान के हैं ये शिंजो अबे, और इनको अभी हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। और किस क्षेत्र में? पब्लिक अफेयर्स में। तो आज हम अपन पद्म सम्मान पढ़ेंगे, जितने भी पद्म सम्मान दिए गए हैं, ठीक है। ज़्यादातर अपन नाम कवर करेंगे और प्रत्येक नाम के बारे में पढ़ेंगे, और किस क्षेत्र से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो शिंजो अबे हमने कल पढ़ लिया था। शिंजो अबे जापान के, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और अगला नाम जैसा कि आपको दिख रहा है, एसपी बालसुब्रमण्यम, ठीक है। एसपी बालसुब्रमण्यम है, और एसपी बालसुब्रमण्यम को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। तो एसपी बालसुब्रमण्यम का जो संबंध है वो किस राज्य से है? वो राजस्थान से है, सॉरी, वो तमिलनाडु से है। कहाँ से? तमिलनाडु से उनका संबंध है। तमिलनाडु को एसपी बालसुब्रमण्यम को एक सिंगर रहे हैं, बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं, याद करना है। इनको भी कौन सा पुरस्कार दिया है? पद्म विभूषण। इनको पद्म विभूषण सम्मान से ही सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। अगला देखते हैं। अगला नाम दिख रहा है बेले मोनप्पा हेगड़े, ठीक है। बेले मोनप्पा हेगड़े हैं, इनको भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बेलप्पे मोनप्पा हेगड़े जो हैं, इनका संबंध है मेडिसिन से, ठीक है। और राज्य कौन सा है? कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक राज्य से हैं, और इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अगर देखा जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है पेपर के अंदर कि बेले मुनप्पा हेगड़े को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध है मेडिसिन से। तो आप मेडिसिन को याद रखना है, ठीक है। राज्य कौन सा होगा? राज्य होगा कर्नाटक, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला नाम लिखा हुआ है नरेंद्र सिंह कंपनी। तो नरेंद्र सिंह कंपनी को मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस क्षेत्र में? बोले साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, और ये जो राज्य या देश जो है यूएस, ठीक है, यूएस से संबंधित, यूनाइटेड स्टेट से संबंधित है। तो आपको याद रखना है, मरणोपरांत जो है, मरणोपरांत नरेंद्र सिंह कंपनी को मिला है। और नरेंद्र सिंह कंपनी जो है वो साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनका संबंध यूएस से है। और इसमें कहीं ना कहीं ये साइंस लिखा हुआ है, देखो इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट से संबंधित है नरेंद्र सिंह कंपनी। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अपन को पता होना चाहिए कि नरेंद्र सिंह कंपनी, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नरेंद्र सिंह एक कंपनी में जॉब करते हैं, और वो कहाँ की कंपनी में जॉब करते हैं? यूएसए, ठीक है, यूएसए या यूनाइटेड स्टेट। इनका संबंध जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, या साइंस एंड इंजीनियर, अपन को याद रखना। मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला नाम लिखा है मौलाना वहीदुद्दीन खान। ये अध्यात्म से संबंधित हैं, ठीक है। तो वहीदुद्दीन खान जो है, वहीदुद्दीन खान, इनका संबंध किस राज्य से है, किस क्षेत्र से, किस स्थान से है? ये दिल्ली से हैं। और इनको मौलाना वहीदुद्दीन जो खान जो हैं, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एक और नाम याद रखेंगे, क्या नाम याद रखेंगे? मौलाना वहीदुद्दीन खान है, जिन्हें अध्यात्म के क्षेत्र में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो, हमने शिंजो अबे पढ़ लिया था। शिंजो अबे का संबंध कहाँ से? जापान से, वो याद कर लिया। शिंजो अबे, तेरे को एसपी बुला रहे हैं, एसपी बालासुब्रमण्यम याद कर लिया आपने, ठीक है। और सुबह दर्शन दे देना, सुबह दर्शन दे देना, तो एक रेत कलाकार हैं, ठीक है। तो ये जो नाम है वो हम पहले याद कर चुके हैं। और मौलाना वहीदुद्दीन खान को भी याद रखना है, इन्हें भी कौन सा पुरस्कार दिया है? पद्म विभूषण। और आपको मालूम है लगभग 7 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला नाम दिख रहा है बीबी लाल, ठीक है। बीबी लाल, यानी उसने क्या? बीबी की पिटाई करी थी, अब बीबी उसकी पिटाई करवाएंगी, ठीक है, क्योंकि एसपी साहब उसको बुला रहे थे। तो इसमें शब्द दिख रहा है बीबी लाल। तो बीबी लाल जो है, इनका संबंध कहाँ से? दिल्ली से है। पुरातत्व राज्य या देश जो है पुरातत्व क्षेत्र में, यानी कि एक पुरातत्व के क्षेत्र में इन्होंने, इनके योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
आर्कियोलॉजिकल लिखा हुआ है, लीजेंड एंड फॉर्मेस्ट लिखा हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि बीबी लाल को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो पद्म विभूषण 2021 से बीबी लाल को सम्मानित किया गया है, ये भी अपन को याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। सुदर्शन साहू, याद कर लिया था हमने उधर। सुदर्शन, देखो ये मिट्टी रेत कलाकार हैं, जैसा कि इनके हाथ में देखो एक मूर्तियाँ दिख रही हैं, तो ये एक रेत कलाकार हैं, यानी कि ये आर्टिस्ट हैं, तो आर्ट के क्षेत्र में। और इनका संबंध जो है वो कहाँ से है, उड़ीसा से। तो अपन को याद रखना सुदर्शन साहू, क्या नाम लिखा, सुदर्शन। सुदर्शन से देखो जो इनके हाथों की जो मूर्ति बनेगी, और इन मूर्तियों की सुबह सुबह क्या होंगे, दर्शन होंगे, सुबह सुबह दर्शन होंगे, सुबह सुबह दर्शन होंगे। सुदर्शन साहू, सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया। इनका संबंध कहाँ से, उड़ीसा, उड़ीसा को याद रखना है। तो उड़ीसा के अंदर भाई रेत कलाकार के लिए तो स्वाभाविक है, आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो सुदर्शन साहू को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनका संबंध का उड़ीसा, समुद्र के किनारे रेत, उड़ीसा समुद्र के किनारे या समुद्र के किनारे रेत होती है, तो उड़ीसा को, सुदर्शन को। अब देखो सुदर्शन से सुदर्शन चक्र समझ में आएगा कृष्ण भगवान का, और जब कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र से किसी को मारते हैं तो वो चक्र कैसे जाता है, उड़ते हुए जाता है, उड़ते हुए जाता है। यानी कि सुदर्शन साहू का संबंध किस राज्य से है, उड़ीसा से। किस फील्ड से है वो, कला के क्षेत्र से। ठीक है, अगला देखते हैं। अब ये हमने अभी तक पढ़े थे पद्म विभूषण, अब हम पढ़ेंगे पद्म भूषण पुरस्कार। अब पद्म भूषण पुरस्कार की संख्या कितनी है, 10 है। ऐसे 10 नाम अपन को याद करना है। ठीक है, तो पद्म भूषण किस किस को दिया गया, पढ़ लेते हैं। तो देखिए एक नाम दिख रहा है आपको, नाम है कृष्णन नायर शांत कुमारी। ठीक है, कृष्णन नायर शांत कुमारी ये कला के क्षेत्र में है, और इनका संबंध है केरल से। तो क से कृष्णन है और क से केरल है, और क से कला है। तो कृष्णन नायर शांत कुमारी, कृष्ण नायर शांत, यानी कि इनको अपन ऐसे बोल सकते हैं के एन शांत कुमारी भी बोल सकते हैं, के एन शांत कुमारी हैं। और के एन शांत कुमारी का जो संबंध है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो के एन शांति कुमारी का जो संबंध है वो किस जगह से, वो किस फील्ड से है, वो कला के क्षेत्र से है। ठीक है, तो अपन को याद रखना है कृष्णन नायर शांत कुमारी चित्रा को, केरल की हैं, ये आर्टिस्ट हैं, और इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पद्म भूषण इनको दिया गया है, ना कि पद्म विभूषण। ठीक है, तो आपको याद रखना कृष्ण नायर शांत कुमारी को कला के क्षेत्र में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। नाम लिखा हुआ है, नाम है तरुण गोगोई। देखो तरुण गोगोई का नाम आपने सुना होगा, और तरुण गोगोई के बारे में अगर देखा जाए, मरणोपरांत इस पुरस्कार यानी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। इमेज दिख रही है आपको, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, और इनका जो राज्य है बेटा वो है असम। ठीक है, तो तरुण गोगोई का संबंध कहाँ से, असम से है। इनको भी अभी देखो, अभी पढ़ा था अपन ने कृष्ण, अभी पढ़ा था कृष्ण, और अब पढ़ रहे हैं अपन तरुण। ठीक है, तरुण, कृष्ण हो गए और तरुण हो गए। तो इधर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कृष्ण में भी देखो णा आता है लास्ट में, और तरुण में भी, तो कृष्ण तरुण को थोड़ा सा यार। तो तरुण गोगोई हैं, तरुण बोई हैं पब्लिक अफेयर्स में। ठीक है, राजनेता रहे हैं बहुत अच्छे, और उनका संबंध किस राज्य से, असम से। ठीक है, तो तरुण गोगोई को याद रखना है, तरुण गोगोई असम। तो तरुण गोई यानी तरुण गोई, वैसे तरुण जा नहीं रहे थे, बस तरुण को जब कसम रखी ना, उनको कसम चढ़ाई, बोले तेरे को कसम है अगर तू नहीं गया तो, फिर तरुण गोई। ठीक है, तरुण गोई। तो अपन को याद रखना है तरुण गोगोई को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला नाम देखें, अगला नाम लिखा हुआ है चंद्रशेखर कमरा। ठीक है, चंद्रशेखर कमरा। तो एक तो अपन ने पढ़ा है अभी कृष्ण, ठीक है, दूसरा पढ़ा है अपने तरुण, और तीसरे नंबर पे पढ़ रहे हैं अपन चंद्र। ठीक है, चंद्र। तो भाई कृष्ण है, चंद्र है, चंद्र कृष्ण, चंद्रशेखर वेंकटरमन भी आपने पढ़ा होगा। तो देखिए चंद्रशेखर कमरा का संबंध वो है साहित्य, और कमरा से देखो, कमरा समझ में आ जाएगा अपन को, कमरा। तो बोले जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास जो भी साहित्य होते हैं, जो भी किताबें होती हैं, हम उसको कहाँ रख देते हैं, कमरा में भर के देते हैं। ठीक है, तो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में है चंद्रशेखर, और हम चंद्रशेखर यानी अच्छे शिखर पे पहुंच जाते हैं अगर बहुत अच्छे साहित्य पढ़ते हैं। ठीक है, कमरा को याद रखना है। और क से कमरा, का से कर्नाटक, ऐसे ही बोल सकते हैं कि बहुत सारी किताबें इकट्ठा कर लेते हैं, किताबें से पूरा कमरा भर लेते हैं, और दुनिया के सामने नाटक करते हैं कि हम बहुत बड़े पढ़ने वाले हैं, इतनी सारी किताबें रख के। ठीक है, तो अपन को याद रखना है, अगर क्वेश्चन बनता है कि चंद्रशेखर कमरा का संबंध जो है वो किस राज्य से है, तो आपका आंसर होगा कर्नाटक।
और अगर वो पूछते हैं कि किस फील्ड से है तो आपका आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, याद रखना है। अगला देखते हैं बेटा, सुमित्रा महाजन। आपको पता है सुमित्रा महाजन जो है वो ताई के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इनको कहते हैं ताई, और ये हमारे मध्य प्रदेश की शान है। और इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन सा पुरस्कार दिया गया है इनको? पद्म भूषण पुरस्कार, जैसा कि लिखा हुआ है। ठीक है, विभूषण नहीं है, पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो सुमित्रा महाजन पब्लिक अफेयर आ जाए तो समझ लेना कि राजनेता की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? राजनेता की बात चल रही है। तो इनका जो राज्य मध्य प्रदेश को अपन को याद रहा, मध्य प्रदेश से संबंधित है सुमित्रा महाजन। ठीक है, अगला देखते हैं। एक नाम दिख रहा है अपन को, नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा जो है सिविल सर्विसेज से संबंधित है और इनका जो देश है वो उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो देखिए नृपेंद्र मिश्रा का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है और इनको भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इनको कौन सा पुरस्कार दिया है? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नृपेंद्र मिश्र है, देखो हमने कृष्ण याद करे, हमें कृष्ण याद हो गए, हमने तरुण गोगोई याद कर लिया, तरुण गोगोई भी अपने अच्छे से याद हो गए। ठीक है, इसके अलावा एक हमने कमरा भी याद कर लिया, तो कमरा है तो साहित्यकार से अपन को याद हो गए। ठीक है, नृपेंद्र मिश्रा भी अपन ने पढ़ा है। ठीक है, नृपेंद्र मिश्रा तो अभी अपन पढ़ रहे हैं। एक सिंगर पढ़ी है हमने केरल की। ठीक है, कला के क्षेत्र में ये सुमित्रा महाजन हो गए, ये चंद्रशेखर हो गए। ठीक है, सारे नाम अपन को अच्छे से याद रहना। कृष्ण कुमारी हो गई। ठीक है, तो पद्म भूषण में अगर देखा जाए तो इसमें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित हैं तो भाई कृष्णन शांत कुमारी हैं। ठीक है, कृष्ण याद हो गए, कृष्ण से तरुण याद हो गए, तरुण के बाद में चंद्रशेखर याद हो गए, चंद्रशेखर के बाद में सुमित्रा महाजन जो ताई के नाम से जानते हैं, और उसके बाद में फिर आ गए हम नृपेंद्र मिश्रा। ठीक है, तो सुमित्रा, ठीक है, और उसके बाद में आ गए हम नृपेंद्र। तो इनका संबंध जो है वो किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से है। ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे सिविल सर्विस के क्षेत्र में। अगला देखते हैं, राम विलास पासवान। तो भाई राम विलास पासवान आपको जैसा कि दिख रहा होगा, इनका संबंध कहाँ से? बिहार से। लालू प्रसाद यादव को बड़ी टक्कर दी है इन्होंने अपने समय में। ठीक है, राम विलास पासवान है और पद्म भूषण से इन्हें नामित किया गया है मरणोपरांत। ठीक है, तो मरणोपरांत है राम विलास पासवान। तो राम विलास पासवान एक राजनेता हैं, ये तो सबको पता होगा। और राज्य कौन सा है? बिहार है। ठीक है, राज्य कौन सा है? बिहार। तो देश तो अपना भारत है। ठीक है, अगला लिखा हुआ है केशु भाई पटेल। तो भाई केशु भाई पटेल भी राजनेता रहे हैं। पब्लिक अफेयर लिखा हुआ है तो वही राजनेता केशु भाई है। केशु भाई यानी कैसे हैं भाई, कैसे हैं भाई, केशु है भाई, केशु है भाई, बढ़िया 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 बढ़िया। बोले रात में तेरी तबीयत खराब हो गई थी यार, अब केशु है भाई, तो कह रहा है बढ़िया हूँ मैं, अच्छा हूँ, अब तो ठीक है, आराम मिल गया मुझे। ठीक है, तो केशु भाई का जो संबंध है वो गुजरात से है और वो एक बहुत अच्छे राजनेता हैं। ये भी अपन को याद रखना है। केशु भाई पटेल, कैसे हैं भाई पटेल, तुम्हारी रात में तबीयत खराब हो गई थी? तो बोलते हैं मैं बढ़िया। ठीक है, तो पब्लिक मिलने के लिए आ रही है, राजनेता है ना, इसलिए उनको पूछना भी पड़ता है। अगला देखते हैं, कल्बे सादिक। कल्बे सादिक को मरणोपरांत आध्यात्मिकवाद से संबंधित है। ठीक है, मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक को भी दिया गया, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? उत्तर प्रदेश संबंधित है। तो अपन को याद रखना है, नाम क्या लगा? कल्बे सादिक। ठीक है, तो कल्बे सादिक की मृत्यु हो गई। कल्बे सादिक की मृत्यु हुई। सादिक कौन? और वही सादिक जो बहुत अच्छी अध्यात्म की हमें ज्ञान देते थे, हमेशा धर्म की बात करते थे और बिल्कुल सादिक यानी देखो सादा वेश में रहते थे। देखो उनकी ड्रेस देखो, बिल्कुल सादा, बिल्कुल सादा। ठीक है, बिल्कुल सादा ड्रेस में रहते थे, बिल्कुल। कल्बे सादिक, यार कल्बे सादिक का निधन हो गया, कल्बे सादिक की डेथ हो गई, वो अध्यात्म से संबंधित था। ठीक है, तो कल्बे सादिक का संबंध जो है उत्तर प्रदेश, यानी जब भी उनसे कोई प्रश्न करते थे तो उत्तर देते थे, धार्मिक रूप से सबको उत्तर देते थे। तो पद्म भूषण के लिए इनको नामित किया है कल्बे सादिक को। ठीक है, अगला नाम लिखा हुआ है भाई रजनीकांत देवीदास। ठीक है, रजनीकांत देवीदास को याद रखना है। रजनीकांत देवीदास अब उद्योग से संबंधित है और महाराष्ट्र। अब ये वो रजनीकांत नहीं है जो इन्होंने फिल्मों में काम किया, ये रजनीकांत है जिनका इमेज मैंने दिया हुआ, रजनीकांत देवीदास श्रॉफ। ठीक है,
रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, रजनीकांत देवीदास श्रॉफ। तो रजनीकांत देवी लिखा हुआ है, तो याद रखना है उद्योग से संबंधित है। और राज्य कौन सा बेटा? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो नाम दिख रहा है अपन को क्या? रजनीकांत, रजनीकांत देवीदास श्रॉफ। तो हम ऐसे याद करेंगे कि रजनीकांत के घर में उनकी जो देवी थी वो उदास हो गई थी, इसलिए रजनीकांत फिल्मों का काम छोड़ के उद्योग में काम करने पहुंच गए। और उद्योग भी कहाँ मिला उन्हें? मुंबई, क्योंकि आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर मुंबई जो है, भारत में अगर देखा जाए तो मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो उन्होंने एक फैक्ट्री में काम करना चालू कर दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला नाम लिखा है तरलोचन सिंह, पब्लिक अफेयर यानी राजनेता रहे हैं। इनका संबंध कहाँ से? हरियाणा से। ठीक है, क्या लिखा हुआ? तरलोचन सिंह। तो तरलोचन है सरदार तरलोचन सिंह। ठीक है, सिंह लगा हुआ है तो सरदार जी तो है ही, पर याद रखना है तरलोचन सिंह है। इनका संबंध जो है वो कहाँ से? ये पब्लिक अफेयर दिल्ली में रहे, लेकिन हरियाणा इनकी जन्मभूमि है। तो हरियाणा, दिल्ली, दिल्ली हरियाणा, इस तरीके से अपन को याद रखना है। नाम लिखा हुआ है तरलोचन सिंह। ठीक है, तरलोचन सिंह का संबंध जो है वो पब्लिक अफेयर राजनेता रहे हैं और हरियाणा या दिल्ली और हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में। एक सीनियर सिख लीडर लिखा हुआ है, सीनियर सिख लीडर हु हैज़ डिवोटेड हिज लाइफ टू पब्लिक सर्विस फॉर ओवर 6 डिकेड्स। ठीक है, अक्रॉस आर्ट, कल्चर, इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक अफेयर को अपन को याद रखना है। तरलोचन सिंह, तरलोचन सिंह को भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं। तो देखिए, ये तो रहे आपके पूरे जो पद्म भूषण सम्मान थे। तो पद्म भूषण 7 को दिया गया है, पद्म विभूषण 7 को दिया गया है, और पद्म जो भूषण है, पद्म भूषण जो पुरस्कार है, पद्म भूषण जो है वो लगभग 10 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो वो 10 लोग अभी हमने पढ़ दिए हैं। इसके अलावा अब जो अन्य आते हैं, ठीक है, यानी कि लगभग ये 119 हैं। तो जहाँ तक है ये 102 होना चाहिए, 17 ही हो जाएंगे, 19 यानी कि 102 के लगभग हो जाएंगे। तो पद्मश्री सम्मानित होने वाले 102 लोग, जिन लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो उनके नाम हैं, उनके नामों को अपन देखते हैं। और लिखा हुआ है पद्मश्री सम्मान मिला है उनमें पूर्व राज्यपाल दिवंगत मृदुला सिन्हा को केंद्रीय विजय चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। तो अपन आगे पढ़ रहे हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ तक याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं पद्मश्री सम्मान। ठीक है, तो पद्मश्री सम्मान जो हैं उनमें कौन कौन से लोग हैं पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर लिखा है गुलफाम अहमद। क्या लिखा हुआ है? गुलफाम अहमद। तो गुलफाम अहमद का संबंध कहाँ से? कला से। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। तो अपन का गुलफाम अहमद, तो गुलफाम है, गुलफाम यानी फॉर्म से कोई ना कोई चित्र बना देते हैं। ठीक है, गुलफाम फॉर्म से कोई चित्र बना देते हैं और उत्तर प्रदेश से संबंधित है गुलफाम अहमद। आर्ट के क्षेत्र में उनको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, पी अनीता खेल से संबंधित है। पी अनीता, और पी अनीता का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। तो इन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है, तो तमिलनाडु से है। पी अनीता को याद रखना, पी अनीता खेल से। तो पी अनीता, पी यानी कि पानी पी रही हैं। कौन पानी पी रहा है? बोले अनीता पानी पी रही हैं। और अनीता पानी क्यों पी रही हैं? क्योंकि वो एक मील में से पानी भर के लेके आई हैं, इसलिए पी रही हैं अनीता। पी अनीता, और पी अनीता का संबंध है तमिलनाडु से है और खेल से संबंधित है। या अनीता खेल खेल के आई थी, तो उनको उनके जो मित्र, मतलब जो उनकी सहेली मिल गई, तो उनको पानी पीने के लिए दे रहे थे। पी अनीता अपन को याद रखना है। अगला नाम लिखा है रामास्वामी अन्ना बरापू। रामास्वामी अन्ना बरापू। तो भाई इनका जो क्षेत्र है, ठीक है, इनका जो क्षेत्र है वो कला से संबंधित है। और राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो रामास्वामी अन्ना बरापू लिखा हुआ है, और रामास्वामी अन्ना बरापू जो है वो कला के क्षेत्र में है और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सोचिए ये कैसे हैं? अंधे हैं। कैसे हैं? अंधे हैं। ठीक है, तो इनको मैं बना देता हूँ कुछ समय के लिए, अंधा बना देता हूँ। ठीक है, ये इमेज को आप दिमाग में बिठा लेना। रामास्वामी
अन्ना बरापू, यानी कि ये रामास्वामी जो हैं ये अन्ना के बारे में और बापू के बारे में सोचते रहते हैं। और कैसे बना दिए अपन इनको कुछ समय के लिए, हमने क्या बना दिया इनको कुछ समय के लिए, अंधा बना दिया है, अंधा बना दिया है, अंधा बना दिया, यानी कि आंध्र प्रदेश अपन को याद रखना है, आंध्र प्रदेश से कला के क्षेत्र में। ठीक है, अगला नाम लिखा है सुब्बू अरुमुगम। सुब्बू अरुमुगम का संबंध जो है वो कला से है और तमिलनाडु से है। ठीक है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु संबंधित है। तो सुब्बू अरुमुगम, सुब्बू अरुमुगम का मतलब ये है कि ये सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हैं। कब जाते हैं? सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हैं। सुब्बू अरुमुगम हैं और इनको कला के क्षेत्र में पुरस्कार सम्मानित किया गया। राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। ठीक है, तो सोचे तमिल से मील याद आएगा और ये मील के बाहर खड़े हुए शटल लगी हुई है, आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो ऐसे ही याद करेंगे। सुब्बू अरुमुगम का संबंध कला के क्षेत्र से है और तमिलनाडु से है। तो काफ़ी सारे नाम हैं, अपन जब उनका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो आएगा। तो थोड़ा सा बैक में चलते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था रामास्वामी अन्ना, रामास्वामी के बारे में अन्ना, रामास्वामी अन्ना और बापू के बारे में सोच रहे हैं, आंध्र प्रदेश कला के क्षेत्र में। पी अनीता हैं, तो अनीता पी स्पोर्ट्स से संबंधित है और उनको कहीं ना कहीं अनीता मिल गई हैं, तो उनकी जो फ्रेंड है उन्हें पानी पीने के लिए दे रही हैं, तो पी अनीता। गुलफाम अहमद है, तो गुलफाम गुल फॉर्म से कोई चीज़ बना देते हैं, तो कला है उनके पास, उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, पद्मश्री सम्मान। और नाम देखते हैं अपन। तरलोचन सिंह, तरलोचन सिंह का जो संबंध है, तरलोचन सिंह का राजनेता है, पब्लिक अफेयर्स है और इनका संबंध जो है किस राज्य से है? हरियाणा से। ठीक है, एक और नाम पढ़ा था हमने रजनीकांत, रजनीकांत की देवी उदास हो गई इसलिए उद्योग में काम करने चले गए। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। एक और नाम पढ़ा था कल्बे सादिक। अब एक कल्बे सादिक का देहांत हो गया यार, अध्यात्म की बात करता था, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। केसु है भाई, केसु है भाई, बता जल्दी से। केसु, तेरी रात में तबीयत खराब हो गई थी, गुजरात संबंधित है, ये भी पब्लिक अफेयर है, राजनेता रहे हैं। अगला नाम है रामविलास पासवान, पब्लिक अफेयर्स और ये बिहार से संबंधित है, लालू प्रसाद यादव को चुनौती देने वाले थे, तो इनका नाम तो सुना ही होगा आपने। नपेंद्र मिश्रा है, निपन मिश्रा का संबंध जो है वो सिविल सर्विसेज से है, सिविल सर्विसेज में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यूपी से संबंधित है। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज में इन्होंने योगदान दिया है और यूपी संबंधित है। नाम आपको दिख रहा है नपेंद्र मिश्रा। ठीक है, सुमित्रा महाजन को ताई के नाम से जाना जाता है, राजनेता, पब्लिक अफेयर्स आपको पता ही है। चंद्रशेखर है, तो चंद्रशेखर चंद्रमा के शिखर से अपन ने उसको याद करा था। तो इस तरीके से आपने ये जो नाम पढ़े हैं स्वाभाविक है आपको अब याद हो गए होंगे। ठीक है, और थोड़ा सा रिवीजन रखेंगे तो आएंगे याद, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने ये पढ़ लिया रामास्वामी अन्ना, सुब्बू अरुमुगम। अब अगला नाम लिखा हुआ है, इसमें नाम लिखा हुआ है प्रकाश राव आशावादी। ठीक है, तो प्रकाश राव आशावादी का मतलब प्रकाश राव बड़े आशावादी रहे हैं। ठीक है, और इनका संबंध आंध्र प्रदेश से ही है। देखो आंध्र प्रदेश आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रकाश राव, इन्होंने कहीं ना कहीं साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रकाश डाला है। तो प्रकाश राव एक आशावादी रहे हैं साहित्य शिक्षा के देश में और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला नाम दिख रहा है भूरीबाई। ये भूरीबाई हमारे मध्य प्रदेश की, इनको तो अपन भूल ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये एक भील कला के लिए ना, भीली कला के लिए, चित्रकारी के लिए ये जानी जाती हैं भूरीबाई। और आर्ट के क्षेत्र में इनको एक झाबुआ से हैं। ठीक है, भील सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर? झाबुआ में रहते हैं। ठीक है, तो झाबुआ में है और मध्य प्रदेश संबंधित है भूरीबाई। अगला देखते हैं राधेश्याम बरले, कला के क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ संबंधित है। तो राधेश्याम बरले, राधेश्याम गाना गा रहे हैं, कलाकार हैं, माइक लगा हुआ है, तो इन कला के क्षेत्र में, पर छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, तो इनको अपन को याद रखना है। देखो राधेश्याम बरले छत्तीसगढ़ से संबंधित है और नोटेबल पंथी फोक डांसर फ्रॉम दुर्ग। ठीक है, 50,000 प्लस परफॉर्मेंस स्पेशली। ठीक है, ऑन सोशल इश्यू फॉर 35 ईयर्स, यानी कि 35 साल से इस लाइन में हैं और बहुत पॉपुलर हैं। तो इनको भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। नाम है राधेश्याम, फिर भजन गा रहे हैं, किसका भजन गा रहे हैं? राधेश्याम का, कला के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में। अगला नाम लिखा हुआ है धर्म नारायण वर्मा।
धर्म नारायण वर्मा। तो देखिए धर्म का काम करते हैं नारायण वर्मा जी, आपको दिख रहे होंगे। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है। और राज्य कौन सा है भाई? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो अगर ये क्वेश्चन करते हैं कि धर्म नारायण का संबंध जो है, धर्म नारायण संबंध किस खेल से, मतलब किस फील्ड से है, तो साहित्य शिक्षा। तो धर्म है, नारायण है, ये धर्म है, नारायण है, धर्म के बारे में नारायण पढ़ रहे हैं तो साहित्य में ढूंढ रहे हैं, साहित्य से शिक्षा मिलती है। और इनका संबंध जो है वो किस राज्य से है? इनका संबंध है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से हैं, ये भी अपन को याद रखना है। धर्म नारायण वर्मा, क्या नाम है? धर्म नारायण वर्मा है। और लिटरेचर एजुकेशन वेस्ट बंगाल से संबंधित है। अगला देखते हैं, लक्ष्मी बरुआ, समाज सेवा और राज्य हो गया असम। तो भाई लक्ष्मी बरुआ लिखा हुआ है, लक्ष्मी बरुआ हैं और समाज सेविका हैं और इनका संबंध कहाँ से? असम से, ठीक है, असम से। तो लक्ष्मी बरुआ को याद रखना है, लक्ष्मी बरुआ है और लक्ष्मी बरुआ और समाज सेविका हैं और असम से संबंधित है, जिन्हें पद्म सम्मान, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला नाम लिखा हुआ है बीरेंद्र कुमार, ठीक है, बीरेंद्र कुमार का जो संबंध है, मतलब बीरेंद्र कुमार बसक नाम है उनका, ठीक है, और इनका संबंध भी कला से है, एक्टर रहे हैं ये, तो कला से है। तो ये पूरा नाम है उनका बीरेंद्र कुमार बसक, यहाँ पर लिखा हुआ देखो बीरेंद्र कुमार बसक, ठीक है। और किस राज्य से संबंधित हैं? ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। वा से बीरेंद्र है, वा से बंगाल है, तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित बीरेंद्र कला के क्षेत्र में है, जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला नाम लिखा हुआ है रजनी बैक्टर, व्यापार और उद्योग से जुड़ी हुई हैं और इनका संबंध कहाँ से है? पंजाब से। तो रजनी बैक्टर शब्द लिखा हुआ है, रजनी बैक्टर। देखिए पद्म सम्मान आपको मालूम है लगभग 101 या 102 के समथिंग है। अब इतने सारे नाम आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो स्वाभाविक है कुछ नाम आपको याद रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमपी के जो 3 नाम मैंने आपको याद कराए थे शुरू में ही। दूसरा फिर आपको जो शुरू के जो 17 नाम है, यानी कि एक आपका हो गया पद्म विभूषण वाला, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर का पद्म विभूषण वाला और सेकंड नंबर का पद्म भूषण वाला, ये पूरे नाम याद करना है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। इनमें से कुछ नाम अपन पढ़ लेंगे, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तुम पूरे 101 102 नाम पढ़ो और पूरे के पूरे तुम्हें याद रहें, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा। बस ये है कि जितना हो सके आप उतने नाम पढ़ लो। ये बिल्कुल ना पढ़ने से अच्छा है कि कुछ नाम पढ़ लिए जाएँ, लेकिन मैं पूरे ही नाम पढ़ाऊँगा आपको, तो कुछ नाम हो सकता है आपको याद भी रह जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बस रिवीजन करोगे तो याद भी हो सकते हैं। क्योंकि पद्म सम्मान एक अपने आप में महत्वपूर्ण सम्मान है, तो पूछा जा सकता है इनको ये पद्म पुरस्कार दिया गया था तो कब दिया, मतलब किस क्षेत्र में दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है। तो हम एक नाम दिख रहे हैं जिसमें लिखा है रजनी बैक्टर। क्या लिखा हुआ है? रजनी बैक्टर है। और रजनी बैक्टर का जो संबंध है, रजनी बैक्टर का जो संबंध है वो किससे संबंधित है? रजनी बैक्टर जो है उनका संबंध है, ठीक है, रजनी बैक्टर का जो संबंध है वो व्यापार उद्योग से है, ठीक है, तो व्यापार उद्योग से संबंधित है रजनी बैक्टर, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला नाम लिखा हुआ है पीटर ब्रुक। पीटर ब्रुक जो है कला से संबंधित है और यूके, ठीक है। इनको क्योंकि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो फॉरेनर है ना, विदेश से हैं, उनको भी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो पीटर ब्रुक, तो पीटर ने लिखी है बहुत अच्छी बुक, और ये कहाँ से संबंधित है? यूके से, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी कला है, कला के क्षेत्र से। वेस्टर्न ब्रिटिश थिएटर एंड फिल्म डायरेक्टर, फेमस फॉर एडेप्टिंग, ठीक है, और महाभारत इनटू अ स्टेज प्ले एंड टेकिंग द सेम, ठीक है। तो कुल मिला के इन्होंने महाभारत जो हमने तैयार करी थी, तो उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसे थिएटर से संबंधित कुछ तकनीक में हमारा सहयोग किया है, जिसकी वजह से उनको भी पीटर को बुक कर दिया है, क्योंकि पीटर के पास क्या है? कला है कि किस तरीके से मंच को प्रदान करना यूके से संबंधित है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला नाम लिखा हुआ है संगमुखी, बुकाल चौक, ठीक है। तो संगमुखी हैं, वैसे इनका मुखी देख लो आप, ठीक है, समाज सेविका हैं ये, ठीक है, और इनका संबंध है मिजोरम से। कहाँ से संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। तो आपको एक नाम दिख रहा है, क्या नाम दिख रहा है? संगमुखी। संगमुखी, स से संगमुखी, सा से समाज सेविका, और ये संगमुखी कहाँ संबंधित है? मिजोरम से, ठीक है। उनका मुख ही बता रहा है कि वो मिजोरम से संबंधित है। अगला नाम दिख रहा है अपन को गोपी राम बरगायन बुरा भगत।
यानी गोपीराम बुरा भगत है, मतलब अच्छा भगत नहीं है, कैसा बुरा भगत है। किस क्षेत्र में? बोले कला के क्षेत्र में बुरा भगत है, ठीक है। और असम से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? असम। अब इतने नाम पढ़े हैं तो हमें कहीं ना कहीं असम बहुत बार मिल गया है। असम में काफ़ी कलाकार हैं जिनको पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। गोपी राम बुरा भगत है, गोपी राम बुरा भगत है और असम से संबंधित है। अगला नाम लिखा है बिजाये चक्रवर्ती। बिजाय चक्रवर्ती को जन सेवा के क्षेत्र में, और इनका संबंध भी कहाँ से? असम से है। तो बिजाय चक्रवर्ती जो है जन सेवा, लोगों की सेवा करती हैं, ये महिलाएं, दिख रही है आपको इमेज, ठीक है। तो बिजाय चक्रवर्ती हैं और बिजाय चक्रवर्ती का जो संबंध है वो असम से है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, बिजाय चक्रवर्ती भिजा दिए। किसको भिजा दिए? बोले चक्रवर्ती को भिजा दिए। जन सेवा के क्षेत्र में असम से है। अगला देखते हैं। अगला नाम लिखा है सुजीत चट्टोपाध्याय। सुजीत चट्टोपाध्याय जो है साहित्य और शिक्षा से संबंधित है और इनका जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। तो सुजीत चट्टोपाध्याय का संबंध जो है पश्चिम बंगाल से है, साहित्यकार रहे हैं, साहित्य और शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। लिखा हुआ है 77 ईयर्स विलेज स्कूल टीचर फ्रॉम, ठीक है, ब्राह्मण पॉपुलर एज मास्टर मोशाई, ठीक है। वर्किंग फॉर डिकेड्स ऑफ स्प्रेड एजुकेशन, ठीक है ना, स्पेशली एमोंगेस्ट, ठीक है, ट्राइबल्स, यानी कि जो ऐसी जनजाति वाले इलाके हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने शिक्षा दी है और पद्मश्री सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। अगला नाम लिखा हुआ है सुल्ट्रीम चौंजोर, ठीक है। सुल्ट्रीम चौंजोर जो है वो लद्दाख से संबंधित है और समाज सेवा के क्षेत्र में उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक सेल्फलेस हीरो, और लिखा हुआ है इसमें सेल्फलेस हीरो हु सिंगल हैंडली, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड एंड 38 किलोमीटर रोड कनेक्टिंग रामजाक, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा इससे पहले, एक और व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब रोड बनाई थी, पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया था। तो इन्होंने अपनी दम पर लद्दाख के अंदर एक गांव के लिए लगभग 38 किलोमीटर की रोड बनाई है और 38 किलोमीटर की रोड उन्होंने अपने दम पर बना दी है। तो इसलिए सुल्ट्रीम चौंजोर लिखा हुआ है, सुल्ट्रीम चौंजोर है और ये बहुत फेमस हो गए, समाज सेवा से संबंधित है, संबंध है इनका लद्दाख से। अगला नाम दिख रहा है जगदीश चौधरी। जगदीश चौधरी को मरणोपरांत समाज सेवा के क्षेत्र में, इनका संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो ये भी याद रखना, जगदीश चौधरी को समाज सेवा के क्षेत्र में है, समाज सेवा और उत्तर प्रदेश सम्मानित है, जिन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं माउमा दास, ठीक है। माउमा दास जो हैं वो खेल के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल। अब खेल भी तुम्हें दिख रहा होगा, तो ये खेल है टेबल टेनिस, जैसा कि उनके हाथ में रैकेट दिख रहा है ना, उसी से समझ में आता है टेबल टेनिस। तो नाम लिखा हुआ है माउमा दास, ठीक है, माउमा दास है। माउमा दास का संबंध कहाँ से? पश्चिम बंगाल से है, क्योंकि इनकी माँ उदास हैं, ठीक है, इसलिए माँ उदास हैं, इसलिए ये जब भी माँ उदास होती हैं तो टेबल टेनिस खेलने पहुँच जाती हैं, ठीक है। माउमा दास अपन को याद रखना है, पश्चिम बंगाल से खेल के क्षेत्र में सम्मान दिया गया है इनको, ठीक है। अगला नाम लिखा है श्रीकांत कदर। तो श्रीकांत ने कदर की है साहित्य की, शिक्षा की, ठीक है, और राज्य या देश जो है वो यूएसए यानी फॉरेनर है। और श्रीकांत जो कदर को ये पुरस्कार से, वैसे इनका नाम जहाँ तक दिख रहा है श्रीकांत दत्तर है वो, ठीक है, इसमें कदर लिखा हुआ है पर वो दत्तर, श्रीकांत दत्तर है, दांत दिखा रहे हैं इनके दत्तर। तो साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने इतने नाम आपको याद करा दिए हैं, वैसे सफिशिएंट है, इतने नाम आप याद कर लो और इसका PDF मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, जैसा भी होगा टेलीग्राम में या व्हाट्सअप ग्रुप में आपको डाल दूंगा। तो जो भी नाम है पूरे आप नाम पढ़ें। महत्वपूर्ण नाम मैंने शुरुआत में बता दिए, फर्स्ट नंबर का पद्म विभूषण याद करना है और सेकंड नंबर का पद्म भूषण याद करना है, और पद्मश्री अगर थर्ड में MP का अगर कोई है तो MP का याद करना और उनका जिला याद करना। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं फिनिश करूँगा, बाकी का मिलते हैं कल अगली क्लास में और कल पढ़ेंगे उसके आगे का कुछ नया, और जैसा भी होगा आपको
बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।